अब पैसे की वजह से कोई भी गरीब का बच्चा नहीं रहेगा अनपढ़। मकतबे रहमानिया अज़्मतुल उलूम का हुआ आगाज़। शिक्षा के साथ साथ कॉपी कलम किताब बैग यूनिफॉर्म यहाँ तक कि इलाज और दवाई भी फ्री। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने फीता काट कर किया उद्घाटन। श्री मंत्री ने कहा, समाज के हर बुद्धिजीवी को ऐसा कदम उठाने की जरूरत, तभी हमारा समाज होगा शिक्षित। मकतब के डायरेक्टर इंजीनियर आमिर रहमानी और इंजीनियर अदनान रहमानी का ये कदम सराहनीय। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड क्षेत्र के रतवारा पश्चिमी पंचायत के महेश स्थान गांव में गुरुवार को मकतबे रहमानिया अज़्मतुल उलूम का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत के साथ शुरू किया गया। क्षेत्र से आए समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों ने मंच से अपनी अपनी बात रखी। सभी ने मकतब रहमानिया अज़्मतुल उलूम के डायरेक्टर इंजीनियर आमिर रहमानी और इंजीनियर अदनान रहमानी की जमकर तारीफ की। उन लोगों ने कहा कि रहमानी ब्रदर्स का यह कदम सराहनीय है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा का दर बढ़ेगा और गरीबों परिवार के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद, महबूब गौहर, डॉक्टर जाकिर गयाबी, मुखिया अबू बकर सहित दर्जनों शख्सियत ने शिरकत किया। मंत्री श्री खान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उपस्थिति लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज से अगर गरीबी और बेरोजगारी खत्म करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज शिक्षा से दूर होता जा रहा है, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने मकतबे रहमानिया अज़्मतुल उलूम के डायरेक्टर इंजीनियर आमिर रहमानी और इंजीनियर अदनान रहमानी की जमकर तारीफ की। उन लोगों ने कहा कि रहमानी ब्रदर्स का यह कदम सराहनीय है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा का दर बढ़ेगा और गरीबों परिवार के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद, महबूब गौहर, डॉक्टर जाकिर गयाबी, मुखिया अबू बकर सहित दर्जनों शख्सियत ने शिरकत किया। मंत्री श्री खान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उपस्थिति लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज से अगर गरीबी और बेरोजगारी खत्म करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज शिक्षा से दूर होता जा रहा है, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने मकतबे रहमानिया अज़्मतुल उलूम के डायरेक्टर इंजीनियर आमिर रहमानी और इंजीनियर अदनान रहमानी के इस कदम की जमकर सराहना की। कहा, हर पढ़े लिखे तबके को और जिहोश लोगों को ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि उनके समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कहा, हमारे नेता ने बिहार में भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया है। बिहार में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 22 आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय स्वीकृत हो गए हैं, जिसमें रहकर अल्पसंख्यक बच्चे बेहतर शिक्षा ले पाएंगे। मदरसा का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कब्रिस्तान की घेराबंदी, मुस्लिम छात्रों एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित दर्जनों योजना चलाई जा रही है। मकतब के डायरेक्टर आमिर रहमानी और अदनान रहमानी ने बताया कि मेरे दादा अब्दुल रहमान और मेरे पिता मोहम्मद जफीर का यह सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, तभी हमारा देश और हमारा समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अभी शुरुआत है, आगे हमारी लंबी प्लानिंग है, इसे और भी बेहतर और हाईटेक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक एम्बुलेंस सेवा भी मुहैया कराने जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी की शख्स की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो उसे उसी समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके ताकि उसकी जान बच जाए। कहा कि यह सभी धर्म, जात और सभी समाज के लोगों के लिए फ्री सेवा होगी। रतवारा पश्चिमी पंचायत के मुखिया अबू बकर साहब ने कहा, यह परिवार शुरू से ही शिक्षा की रोशनी फैलाते हुए आ रहे हैं। इनके पिता और उनके दादा भी गांव के अंदर शिक्षा को लेकर बेहद एक्टिव थे और उनका सपना था कि हमारा गांव और हमारा समाज शिक्षित हो। गांव में हर बच्चे तालीम से जुड़े और इंजीनियर आमिर रहमानी और इंजीनियर अदनान रहमानी ने अपने बाप और दादा के सपनों को साकार किया है। इनके सराहनीय कदम से न सिर्फ हमारे गांव महेश स्थान का नाम रोशन हुआ है, बल्कि हमारे पंचायत और प्रखंड का भी नाम रोशन हुआ है। सबसे पहले जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सोच पैदा करके जज्बा के साथ इन्होंने आज शुरू कराया है। हम सब लोग तमाम साथी आप देखें हज़ारों की भीड़ थी, लोग आए और गरीब के अंदर, बच्चों के अंदर जो इन्हें हौसला बढ़ाया है पढ़ने पढ़ाने का, निश्चित तौर पर उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे गरीब बच्चे से पढ़ाई करेंगे,
और जो आज मकतब का स्कूल का जो उन्होंने शुरुआत की है, आने वाले दिनों में वो एक स्कूल बड़ा स्कूल बनेगा जिसके लिए हम सब लोग लगेंगे भी। और बार बार उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। उनकी तमाम कमेटी या जो भी टीम में होगा उस टीम को मैं जज्बा को सलाम करता हूँ जिन्होंने सब लोग मिल के इसको आज इन्होंने शिलान्यास कराया है। जहाँ इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा हूँ। क्या आपकी तरफ से कोई मदद भी होगा? हाँ होगा, अब इस पर देखिए हम लोग एकदम मदद होगा, जो होने लगेगा मैं करूँगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और उसमें हम लोग बैठ कर बात करेंगे। और उस बात करने के बाद मैं इंशाल्लाह इसमें सहयोग हर तरह से करूँगा। आखिर क्या वजह है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो एजुकेशन से दूर होते हुए जा रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है। मैं जहाँ जाता हूँ तो बोलता हूँ कि आज सरकार हमारी गंभीर है। नेता नीतीश कुमार जी जब अपने हाथ में बागडोर लिए 2005 के बाद, आपको याद होगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट मात्र 3,53,00,000 था। आज उस बजट बढ़ाकर 1,700 करोड़ कराए। और जब हमने दामन नेता का थामा था तो विकास वगैरह थामा था, नेता ने छूट भी दी, काम भी हम लोग किए। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो माइनॉरिटी के समाज के बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे रहें, कैसी व्यवस्था की जाए। इस गरीबी में सारी व्यवस्था नेता के नेतृत्व में मैंने किया। मैं बताना चाहता हूँ रिकॉर्ड हिंदुस्तान में केरला के बाद बिहार के अंदर आवासीय विद्यालय जो नवोदय विद्यालय होता है लगभग 60-65 करोड़ की लागत से बन रहा है ज़मीन छोड़कर। तो उन बच्चों के लिए ध्यान दिया गया, नीतीश जी ने, नेता ने ध्यान दिया। बच्चों के लिए, दोनों लोगों के लिए 50% में पढ़ने की व्यवस्था की, निःशुल्क किया। हॉस्टल की व्यवस्था लगभग 53 हॉस्टल संचालित है बिहार के अंदर। हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल बनवाने का मैंने काम किया, कुछ जगह काम चल भी रहे हैं। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर बच्चे हमारे आगे कैसे बढ़े, चूँकि इतना ज़रूर है कि मेरा समाज थोड़ा सा कमज़ोर समाज है, गरीब समाज है, तो उसको देखकर हमारे नेता ने चिंता किया। और चिंता करने के बाद हॉस्टल के साथ साथ, हॉस्टल अलग है, आवासीय विद्यालय अलग है, उसमें भी हॉस्टल रहेगा, रहने की व्यवस्था रहेगी और सारा सरकार खर्च व्यय करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं बच्चे हमारे आएँ, पढ़ें, आगे बढ़ें। तो मैं आपके द्वारा, आपके तरफ से और आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा मैं पूरा आवाम को, बिहार की जनता को मैं एक तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चियों को पढ़ावें। सरकार हमेशा इसके लिए चिंता करती रही है, गंभीरता पूर्वक काम करती रही है। यहाँ तक कि नौजवानों का रोज़गार कैसे मिले उस पर भी मेरे नेता ने चिंता किया। हम जब 2020 में जब मैं कमान संभाला इस बिहार में माइनॉरिटी वेलफेयर का मंत्री बन के मैंने शपथ लिया, तो मैंने देखा कि 5 लाख हमारे रोजगार के लिए बजट है। मैं नेता से बात किया, नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने 5 को 10 लाख किया और 5 लाख माफ़ी की बात की। तो सरकार ने उनके काम के लिए भी पैसे दे रहे हैं, हो कर भी रहे हमारे समाज के लोग। कि उसके मैं हट के कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से पूरे बिहार को कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर जरूर बच्चे ध्यान दें, बच्चियाँ ध्यान दें। चूँकि इल्म ज़रूरी है, इल्म नहीं रहेगा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि इल्म करके आप IAS IPS बनिए, नहीं, इल्म रहेगा तो इल्म का मतलब समझते हैं, उनका व्यवहार में परिवर्तन होता है, बातचीत में परिवर्तन होता है, मिलने जुलने में परिवर्तन होता है। तो इल्म जरूर हासिल करें। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, दुआ करूँगा बिहार के अंदर भाईचारा मोहब्बत का पैगाम पूरे देश को देता रहा है, ऐसे बराबर देते रहे और नीतीश कुमार जी को मालिक ऊपर वाला सेहत भी दे। कहना यही चाहेंगे कि ऐसा कदम हम आप लोगों के हौसला के ऊपर उठाते रहें। यही हम दोनों भाई की दिली तमन्ना है कि आगे भी हम लोग ऐसा काम करते रहें, क्योंकि इंसानियत के लिए काम हमेशा होना चाहिए, तभी इंसानियत ज़िंदा रहेगी। ये मन में कैसे ख्याल आया आपको कि अपने गांव के अंदर हम शहर से आकर एजुकेशन की एक मसाल जलाएं? ये देखिए क्या होता है, जब आपके परिवार में अच्छी अच्छी बातें हों तो आपके मन में विचार भी अच्छा ही होंगे। हमारे दादा साहब मौलाना अब्दुल रहमान साहब की एक पहल थी कि तालीम के ऊपर उन्होंने फोकस किया। 105 साल से हमारे घर में तालीम का सिलसिला चलते आ रहा है। उसके बाद हमारे वालिद साहब ने किया, उसके बाद हम दोनों भाई ने इसकी भागदौड़ संभाली और अल्हम्दुलिल्लाह आज समझिए 4 ज़िला से लोग यहाँ आते हैं और हर तरह की मदद जो हो सकती है वो हम लोग उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पहुँच गया रिबन काटने के लिए, तो बड़ी प्लानिंग है क्या? नहीं, बड़ी प्लानिंग नहीं है। देखिए उनका वो फील्ड है, जो मुख्तब मदरसा है उनका फील्ड है। अब हम आपको बता दें कि हमारे दिल में जो नेक ख्यालात थे कि हमारे गांव के लिए हम दोनों भाई को ये काम करने हैं, तो हमने वो किया। ठीक है, आगे भी जो प्लानिंग है वो नेक प्लानिंग है, जिससे अपने इलाके, अपने समाज में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। जो हमारे दोनों भाई के अंदर जो एक विचार हमेशा से रहे हैं वो ताउम्र रहेंगे।
ये फंडिंग जो होगा वो कहाँ से होगा? देखिए, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है बड़ी प्लानिंग है, एम्बुलेंस भी आप बता रहे थे कि फ्री में हम देने जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ के मरीज होंगे, जात धर्म मजहब किसी कोई चीज़ नहीं देखा जाएगा, जो भी आएंगे इसका लाभ लेंगे। देखिए फंडिंग की जहाँ तक बात रही तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिज़नेस करते हैं और आज 12 साल हो गए बिज़नेस करते हुए। हम जो बिज़नेस करते हैं, जैसे प्रोडक्ट पे एक जीएसटी लगता है तो 18% है, तो हम लोग CSR बोल के एक ज़कात की रकम आती है, वो हम जो हमारा टर्नओवर होता है उसमें ज़कात की रकम को हम साइड कर देते हैं, हम उसी रकम से काम करते हैं। और जाति धर्म से उठ के काम करते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए काम करते हैं। हमारे दरवाजे पे कभी आप रमज़ान में आइएगा तो पूरा फील्ड जो है भरा मिलेगा, उसमें दरभंगा के भी लोग रहते हैं, सीतामढ़ी के भी रहते हैं, मुजफ्फरपुर के भी रहते हैं, मधुबनी के भी रहते हैं। यानी खैरात और इमदाद का काम चलता जी, रहता है। और ऐसा सिलसिला हमारे वालिद साहब दादा हुजूर के टाइम से आज तक चलते आया है। इंशाल्लाह आगे हम लोग जो है इसको जारी रखेंगे। फ्री एजुकेशन देना, फ्री कलम किताब, फ्री स्कूल बैग, फ्री यूनिफॉर्म, इतनी बड़ी प्लानिंग इतनी कम उम्र में कैसे मन में आएगा? मन में एक्चुअली हम लोग हमारे परिवार में शुरू से, हमारे जब दादा के टाइम से ही, हमारे दादा गांव के जितने बच्चे थे, मेरी दादी जितनी बच्चियां थी, सबको शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं। शुरू से हमारे परिवार से जो है ना, शिक्षा शुरू से जुड़ा हुआ है। जितने जो गांव में जो भी निकले हैं बड़े बड़े उलमा, हमारे दादा से पढ़ के निकले हैं, समझे ना। तो उसी टाइम से हम लोग को ये जज्बा है कि लोगों में शिक्षा देना। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खेत में भेज दिया जाता है काम करने के लिए, दूसरे के घरों में भेज दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करने के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए हम लोग इस सब कुछ को फ्री रखे हैं कि बच्चों को एक पढ़ाई का माहौल बने और बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हो। कुल मिलाकर जो पैसा बाधा ना पहुँचे। हाँ, बाधा पैसा नहीं पहुँचे। शिक्षा में पैसा का कोई भी ऐसा रोल नहीं हो कि जिसके कारण कोई भी शिक्षा से दूर हो जाए। अच्छा, अभी तो ये मकतब है। जी, अभी तो ये मकतब हाँ, मकतब है। आगे इरादा क्या है? इंशाल्लाह जब अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी 2 दिन के अंदर ही 150 बच्चियों का एडमिशन हो चुका है। अभी जब जैसे जैसे बच्चियों की तादाद बढ़ेगी और लोगों में और ज़्यादा जज्बा होगा पढ़ने का, तो इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। इस मकतब के बाद मदरसा, स्कूल, कॉलेज हम लोग का बड़ा प्लान है। अच्छा, ये एक चीज़ और है, आपने हेल्थ को लेकर के भी आपने सोचा है। जी, फ्री एम्बुलेंस सेवा, जी, जी। इसका क्या दायरा होगा? कौन कौन लोग इसमें आएंगे? इसमें जो भी गरीब परिवार से हैं, जो लोग ऐसे हैं, आज की स्थिति में देखिएगा सरकारी एम्बुलेंस का सेवा 10 बार कॉल कीजिएगा तो आपको सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी। कभी 12 बजे 1 बजे रात में कॉल करके देखिएगा सरकारी नंबर पे, आपको 2-4 इशू आएगा कि ड्राइवर नहीं है तो ये नहीं है, बहुत सारे इशू आएंगे, सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगा, समझे। उस स्थिति में हमारे यहाँ अगर हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा 24 घंटा में कभी भी, तो हमारे ड्राइवर एनी टाइम अवेलेबल मिलेंगे और जहाँ पे आप बोलिएगा वहाँ पे जाके आपको ले जाके डॉक्टर से दिखाएंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी स्थिति में आपको डॉक्टर तक पहुँचाना हमारा काम रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो कि हम लोग रहते हैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में, अगर हम लोग को पास से डॉक्टर उस हिसाब के हमारे क्षेत्र में नहीं है, हम लोग को इलाज कराने के लिए अगर बड़े हॉस्पिटल में जाना हो तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। तो यहाँ से जाने के लिए बहुत सारे इशू आते हैं, कभी एम्बुलेंस नहीं पाता है, कभी कोई रात में अगर किसी प्राइवेट गाड़ी वाले को कॉल कीजिएगा तो आपको 2000 भाड़ा है तो 5000 मांगेगा। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं किसी की जान नहीं जाए पैसे को लेकर। अब कोई भी तबीयत ख़राब हो, इमरजेंसी हो, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए।